राम सा कोई हुआ ना, राम सबको चाहिए। राम सा कोई हुआ ना, राम सबको चाहिए। छल कपट में लीन है, सब धाम सबको चाहिए। मित्र आलोक की इस पंक्तियों इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का आपके ऑनलाइन संस्थान काकंद कॉम्पिटिटिव जोन अर्थात केसी जोन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। जैसा कि आज जो है शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस है। शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस जिसमें हम देवी शक्ति की आराधना और उपासना करते हैं। तो सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को, जितने भी मेरे इस संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं और जितने लोगों तक मेरी बात पहुंचती है, लोग देखते हैं, और भी सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। माता शक्ति का वास आप सभी के हृदय में, मन में, घरों में बना रहे, उनकी अहेतुक कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले कह दिया कि नवरात्रि का प्रथम दिवस है और हम शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं। तो उसी क्रम में आप लोगों को एक बहुत अच्छे कहानी से परिचित कराने के लिए, कविता के माध्यम से, जो शायद बहुत कम लोगों को ये घटनाएं पता है। जो साहित्य के लोग हैं वो तो जानते ही होंगे क्योंकि उनके सिलेबस का हिस्सा कभी ना कभी रहा होगा। जो लोग बहुत कम साहित्य पढ़ते होंगे शायद वो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर होंगे, उनके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं आज की क्लास। तो इसमें हमें क्या बताना है, हमारे हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी बहुत चर्चित रचना हुई राम की शक्ति पूजा। हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं इस नवरात्रि में, तो एक बार ये जानना जरूरी है कि राम की शक्ति पूजा क्या है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि हम नवरात्रि मनाने के 10वें दिन रावण का जो है क्या करते हैं, मतलब रावण को जलाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, दशहरा मनाते हैं। क्यों करते हैं, जबकि ये प्रश्न उठना चाहिए कि लगातार 9 दिन तक हम लोग देवी शक्ति की, दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की क्या करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन 10वें दिन हम रावण को क्यों जलाते हैं, दशहरा क्यों मनाते हैं। तो इसी प्रश्न के उत्तर के खोज में हम आज पहुंचे हैं निराला के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बहुत ही अच्छी उनकी रचना रही है राम की शक्ति पूजा। उसकी तरफ हमने क्या किया, रुख किया है। उसके माध्यम से इसका उत्तर जानेंगे कि 9 दिनों के उपरांत 10वें दिन हम दशहरा क्यों मनाते हैं, रावण का पुतला क्यों फूंकते हैं, जगह जगह पर गांवों में रामलीलाएं शुरू होना प्रारंभ हो जाती हैं, हर जगहों पर मेला लगता है। यही वो समय होता है जब ये सब चीज़ें होना प्रारंभ होती है। यही वो शरद ऋतु का मौसम है। शरद ऋतु अब आगमन हो गया है। हमारे मैथिली शरणगुप्त जी इस पे बहुत बड़ी, राम के ऊपर बहुत अच्छा एक महाकाव्य लिखे हैं, साकेत। तो राम हमारे जीवन के हर एक हिस्से में किस तरह समाये हुए हैं और राम कितने प्रासंगिक रहे हैं, राम कितने मानवीय रहे हैं, राम कितने संवेदनशील रहे हैं, ईश्वर मानते हुए और एक महापुरुष मानते हुए किस तरह हम दोनों के बीच देखते हुए राम के बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे किस तरह राम का मानवीय पक्ष उभर करके सामने आता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि राम, मतलब जो दुर्गा पूजा है, ये दुर्गा पूजा का जो चलन है अधिकतर कहाँ है, अधिकतर इसका क्षेत्र जो है बंगाल है। कहा जाता है कलकत्ता का दुर्गा पूजा हमारे देश में सबसे अधिक फेमस है, बंगाल का। तो ये कहानी भी वहीं से निकल करके आती है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े मूर्धन्य कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको महाप्राण की उपाधि दी गई। हम लोग महाप्राण निराला भी करते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं वैसे उपलब्ध हैं, बहुत सारे काव्य हैं, कुछ उपन्यास भी हैं, कहानियां भी हैं, एकांकी भी हैं। लेकिन जो उनकी बहुत चर्चित रचनाएं रही हैं, उन रचनाओं में 2-3 रचनाएं उनकी बहुत चर्चित हुई हैं। कहा जाता है अगर निराला जी ने इन सभी रचनाओं में से केवल यही 2-3 रचनाएं की होती तो शायद निराला आज भी उतने ही पढ़े जाते, उतने ही सुने जाते जितना इतनी रचनाएं करने के बाद भी पढ़े और सुने जा रहे हैं। उन रचनाओं में मुख्य रूप से आती है हमारी राम की शक्ति पूजा।
राम की शक्ति पूजा। दूसरा आता है सरोज स्मृति, जो उन्होंने अपनी बेटी के, उसमें आता है 3। तीसरा आता है आपका, एक तो उन्होंने क्या लिखा है, जो हम लोग प्रार्थना बचपन से पढ़ते आए हैं, वरदे वीणा वादनी वरदे, वरदे वीणा वादनी वरदे। कुछ एक ऐसे कुकुरमुत्ते भी उनकी एक रचना है, कुकुरमुत्ता। बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, लेकिन उन रचनाओं में बहुत ही चर्चित रचना है उनकी राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा तकरीबन 1935-36 के पास लिखा गया है ये रचना उनकी। राम की शक्ति पूजा, हमने आपको बताया कि आज हम इस बड़ी जो लंबी कविता है, इनकी बहुत लंबी कविता है, तो कविता तो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कुछ एक पंक्ति बीच बीच में पढ़ते चलेंगे, लेकिन उसका एक समरी हम लोग जानेंगे कि क्या है इस जो कविता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो राम की शक्ति पूजा का प्रारंभ, चूंकि निराला जी का जन्म कहाँ हुआ है, महिषादल बंगाल, मेदिनीपुर बंगाल में इनका, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मूल रूप से रहने वाले उत्तर प्रदेश के उन्नाव के हैं, लेकिन उनके पिताजी वहाँ नौकरी के सिलसिले में कहाँ बंगाल में रह रहे होते हैं, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ है। मतलब उनका बचपना जो है निराला जी का वहाँ बंगाल में बीता है, तो वहाँ से वो बहुत कनेक्टेड हैं। और बंगला में एक रामायण लिखी गई है, जैसे राम के ऊपर बहुत सारी रचनाएं, अनंत रचनाएं की गई हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं, कई तरह के रामायण लिखे गए हैं। उन्हीं क्रम में बंगाल में कृतिवास रामायण, बंगाल भाषा में जो लिखी गई कृतिवास रामायण, इस घटना का जिक्र उस रामायण में आता है। किस रामायण में? कृतिवास रामायण में। जो ये कविता है, उन्होंने इस कविता का आधार कृतिवास रामायण को बनाया है, जो बंगला भाषा में लिखी गई है। इसीलिए कहा गया दुर्गा पूजा का जो त्योहार है वो बंगाल से उठकर के पूरे देश में फैला है। तो ये घटना भी उसी वहीं की रामायण जो वहाँ की भाषा में लिखी गई है, उसी भाषा से ये रामायण उठ करके हमारे बीच में आती है। और उसी रामायण को पढ़ करके जो है, उसी का एक क्या कहते हैं रिफरेंस लेकर के निराला ने जो एक बहुत बड़ी कविता लिखी है। इस कविता के पीछे की कहानी क्या है, हम आपको ऐसे बताते हैं। 9 दिनों तक हम क्या करते हैं, देवी शक्ति की अलग अलग रूपों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन 10वें दिन कहते हैं आज दशहरा है, उस दिन रावण को जलाते हैं, उसको जो है पुतले फूकते हैं। मतलब कहते हैं कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई, सत्य पर सत्य की विजय हुई। तो कविता का प्रारंभ ये, मतलब एक भूमिका ये हो सकती है या ये है कि राम रावण का युद्ध चल रहा है। राम रावण का युद्ध क्या है, मतलब युद्ध शुरू हो गया है। उसी युद्ध के दिनों में एक दिन का युद्ध राम रावण से हार जाते हैं। राम रावण से युद्ध हार जाते हैं और वापिस हार करके जब एकदम अपने आप को थका हारा हार करके महसूस होकर के अपने शिविर में आकर के बैठते हैं, वहाँ बहुत चिंतित स्वभाव में बैठ जाते हैं। और उनको ये चिंता होती है कि मैं आज का युद्ध हार गया, और उनका जो पूरा लक्ष्य है कि राम पर विजय प्राप्त करके अपनी जो प्रेयसी है, अपनी जो पत्नी है सीता जी को वहाँ से मुक्त करा करके उनको अपने घर अयोध्या लेकर के जाना। लेकिन इन सभी के बीच जब रावण युद्ध हार जाते हैं तो राम एकदम हतोत्साहित हो जाते हैं। पहली बार ऐसे आप देखिए कि जैसे हमारे बाबा तुलसी जी ने रामचरितमानस लिखी, उसमें उन्होंने विष्णु का अवतार माना है, वाल्मीकि रामायण लिखी, सब ने अपना अपना जो है एक पक्ष दिखाया है कि राम के चरित्र के जीवन के क्या क्या पक्ष हो सकते हैं। तो जो हमारे निराला जी जो लिख रहे हैं राम की शक्ति पूजा में, उन्होंने राम को एक मानवीय राम के तौर पर दिखाते हुए, उनकी मानवीय संवेदना को उजागर करते हुए दिखाया है कि किस प्रकार राम मानवीय गुणों से भरे हुए हैं और अपना अंतिम युद्ध किस तरह वो जीतते हैं। तो राम आकर के शिविर में बैठे हुए हैं और शिविर में बहुत चिंता में एकदम लीन हैं कि आखिर मैं युद्ध कैसे हार गया। अचानक से बहुत कुछ सोचते हुए सारे अपने कष्ट के दिनों को, किस तरह 13 वर्ष तक मैंने वनवास बिताया, जगह जगह मेरे साथ सीता ने क्या क्या जंगल जंगल भटका है, झेली है, और मैं उसको आज़ाद कराने के लिए, उसको मुक्त कराने के लिए एक युद्ध लड़ने आया हूँ। और आज मैं उस दुराचारी जो अधर्मी है, जो असत्य के साथ है, वो युद्ध जीत रहा है, जबकि मैं सत्य के साथ हूँ, सब कुछ मेरा धर्म सम्मत है, तभी मैं युद्ध हार गया। राम इस चिंतन में डूबे होते हैं, अचानक से उनके नयनों से 2 आंसू छलक पड़ते हैं और राम के चरणों में बैठे होते हैं हनुमान जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी, ऐसे सब जो उनको घेर करके सभा लगी हुई है उसमें बैठे हुए। अचानक से उनके आंखों से 2 आंसू छलक जाते हैं। आंसू छलकने के बाद
राम की पीड़ा से हनुमान एकदम परेशान। हनुमान जो उनके बहुत बड़े सेवक हैं, जिनके वो हम कहते हैं भगवान रुद्र या हनुमान जी के भगवान शिव के जो अवतार माने जाते हैं, अंश अवतार, अचानक वो जो है राम की इस पीड़ा को देख नहीं पाते हैं। और जब उनकी आंखों से आंसू गिरते देखते हैं तो अचानक से वो सोचते हैं अब तो मैं इस पूरे संसार को निगल जाऊंगा, क्योंकि बचपन की उन्हें वो घटना याद है कि उन्होंने किस तरह जो है सूर्य को निगल लिया था। अचानक से वो अपना रूप विस्तार करना शुरू कर देते हैं और पूरे अनंत आकाश को, पूरे आकाश पाताल पृथ्वी को निगलने की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, अग्रसर होने को आतुर हो उठते हैं। तो उनकी जो माता अंजनी हैं, वो क्या होती हैं, सोचती हैं क्रोध से इसको डाल करके शांत कराऊंगी। तो भगवान शिव उनको रोक देते हैं कि नहीं, अब ये बचपन का जो है हनुमान नहीं है, इसे तुम जो है डांट करके इस तरह शांत करा लोगे। अब इन्होंने बहुत सारी तपस्या की हैं, उसके पहले ये राम के बहुत अनन्य हैं, और राम का अनन्य होने का मतलब मैं भी उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए इनको शांति से समझाइए। फिर माता अंजनी उनको समझाती हैं। समझाने के बाद हनुमान जी थोड़ा स्थिर होते हैं। फिर सभा में राम उन समस्याओं का हल किस तरह निकलता है, तो कुछ एक पंक्ति जैसे युद्ध समापन होने के बाद का दृश्य इस पर लिखा है, रह रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विद्युत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतशील संवरणशील नील नव गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। विच्छुरित वही राजीव नयन हतलक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान। राघव लाघव रावण वारण गति युग्म प्रहर, उदित लंका प्रतिमर्दित कपिदल बल विस्तर। अर्थात क्या है मतलब इसका, सामान्य तौर पर मतलब यह है कि पूरी एक सभा लगी हुई है, उसमें राम एकदम व्याकुल हुए अकुलाए बैठे हुए हैं, और उन्हें अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिल रहा है कि हम किस तरह युद्ध को जीतेंगे। सभी बेचैन हैं। अब राम अपनी चिंता जो है अपने सभा के लोगों के बीच प्रकट करते हैं, आखिर मैं युद्ध हार रहा हूँ जबकि मैं सत्य के साथ हूँ, मैं धर्म के साथ हूँ, और रावण युद्ध जीत गया आज जबकि वो अधर्म के साथ है, सत्य के साथ है। और राम उसी बीच कहते हैं कि मैंने देखा आज रावण के साथ, रावण अकेले नहीं लड़ रहा था, रावण के साथ महाशक्ति स्वयं लड़ रही थी। शक्ति अर्थात दुर्गा जी कह सकते हैं। राम देखते हैं कि शक्ति जो है उसके शरीर में समाई हुई है, और शक्ति जो है रावण की तरफ से युद्ध कर रही है। राम को इस बात की चिंता अधिक बढ़ गई कि शक्ति सत्य के साथ न होकर के असत्य के साथ हुई। तो अपने इसी उहापों को सभा के मध्य रखते हैं। तो चूंकि सबसे समझदार उनकी सभा में जिनको माना गया जामवंत जी, तो जामवंत जी उनको क्या करते हैं, उपाय सुझाते हैं कि आप प्रभु इतने अधीर मत होइए। जब रावण अधर्म के साथ है और अधर्म के साथ होने के बाद भी शक्ति उसके साथ है, आखिर उसने शक्ति को अर्जित कैसे किया? पूजा आराधना करके, उनकी उपासना करके। अगर उसने उपासना करके, आराधना करके शक्ति को अपनी तरफ कर लिया है, और जबकि वो अधर्म के साथ है, अन्याय के साथ है, तो आप तो सत्य और न्याय के साथ हैं। तो आप भी क्या करिए, शक्ति की क्या करिए, उपासना करिए, आराधना करिए। और जब आप शक्ति की आराधना उपासना करेंगे तो शक्ति आपकी तरफ निश्चित रूप से आएंगी। तो कहते हैं करो शक्ति की मौलिक कल्पना, शक्ति की आप मौलिक कल्पना करिए, शक्ति को पूजन पाठ करिए, उनको मनाइए, और जब शक्ति आपके तरफ आ जाएंगी उसके बाद आप युद्ध में उतरेंगे। तो जब ये बात जामवंत जी पूरे सभा में बताते हैं तो सभी लोगों के अंदर हर्ष और खुशी का माहौल छा जाता है, सब लोग एकदम उत्साहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, लौटे युगदल राक्षस पत्तल पृथ्वी टलमल, ये तो हमने आप लोग को बता दिया। आए सबसे से देखिए सभा में बैठे हुए हैं, अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान, वंदना इसकी करने लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण, बलधीर सुग्रीव प्रांत पर पद पद्य के महावीर, युद्धपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश।
है यमा निशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ है आज तक हृदय रिपुदम श्रांत एक भी युक्त लक्ष्य में जो रहा दुराक्रांत कर लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार असमर्थ मानता मन हो उद्यत हार हार। मतलब राम एकदम बेचैन है, अपनी सब कुछ व्यवस्था प्रकट करते हैं, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकालते हैं देखिएगा। यह अस्त्र राम के आते ही मन में विचार उद्वेग हो उठा शक्ति खोल सागर अपार हो श्वसित पवन उच्छ्वास पिता पक्ष के तुमुल एकत्र वच्छ पर वहा वाष्प को उड़ा अतुल सतपूर्वा व्रत तरंग भंग उठते पहाड़ जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो स्पीत वक्ष दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। तो इस तरह का भाव पढ़ते हुए जाता है। जामवंत जी कहते हैं आप भी क्या करिए, शक्ति की मौलिक कल्पना करिए। और उसके लिए करना क्या होगा, शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए उन्होंने सुझाते हैं कि आप प्रतिदिन आज से लेकर के लगातार 9 दिनों तक शक्ति के अलग अलग रूपों की कल्पना करिए, उनकी उपासना करिए, आराधना करिए। और प्रत्येक दिन ये तय होता है कि राम अब हर दिन क्या करेंगे, शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए, शक्ति की उपासना करने के लिए हर दिन उनको 8 इंदिवर के फूल की आवश्यकता पड़ती है। इंदिवर मतलब कमल, कमल के भी अलग अलग रूप हैं, कोई श्वेत कमल होता है तो गुलाबी रंग का कमल होता है, तो जो नीले रंग का कमल होता है उसको कहते हैं इंदिवर। इंदिवर के पुष्पों की आवश्यकता होती है। राम पूजा पर बैठते हैं अगले दिन 108 पुष्प प्रतिदिन वो क्या करते हैं, शक्ति की आराधना करते हुए अर्पित करते हैं। और ध्यान क्या होता है उनका उठता चला जाता है। लगातार 8 दिनों तक उनका ध्यान एकदम ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। मतलब ध्यान ऊपर उठने का मतलब है कि शक्ति के उच्चतम शिखर पर मतलब साधना के उच्चतम शिखर पर वो पहुंच रहे हैं। उच्चतम शिखर जैसे आप लोगों ने शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान देखे होंगे पीछे क्या होता है, कुछ कुछ गोल गोल घूमता है। तो वो कब घूमता है, जब शक्तिमान योग के रूप में होता है, जब योग दशा में बैठता है ध्यान की अवस्था में, तो देखते हैं पीछे उसके कुछ गोल गोल चक्र घूमता है, वो होती है ध्यान की अवस्था। ज्यों ज्यों ध्यान ऊपर बढ़ता है त्यों त्यों क्या होती है, साधना की अवस्था ऊपर चलती चढ़ी जाती है। ऐसे करके राम 8 दिनों तक लगातार शक्ति की कल्पना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। हर दिन उनको अंगद को सौंपा जाता है कि अंगद जो है अपना जो भी हर दिन हनुमान जी जो है पुष्प लेकर आएंगे और राम चढ़ाएंगे। युद्ध में सेनापति के रूप में लक्ष्मण की भूमिका होगी। लगातार 8 दिनों तक युद्ध चलेगा, इसमें लक्ष्मण जी सेना की कमान संभालेंगे, राम जी क्या करेंगे, पूजा के लिए, आराधना के लिए शक्ति के बैठेंगे। तो हर दिन ये काम चलता चला जाता है। लगातार 8 दिनों तक ये प्रक्रिया चलती है। 9वें दिन जब राम अपनी साधना के उच्चतम शिखर पर पहुंचे होते हैं कि अब उनका ये जो तपस्या है, शक्ति की जो शक्ति को मनाने का एक उपक्रम चल रहा है, शक्ति की जो उन्होंने आराधना की है, ये एकदम अपने अंतिम पर है कि मतलब अगर हम 9 दिन उनकी पूजा कर लेंगे तो 10वें दिन शक्ति हमारी तरफ हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। अब इतना करते करते 9वें दिन होता क्या है, राम अपना क्या करते हैं, ऐसे इंदिवर के पुष्प लगे होते हैं, ध्यान की अवस्था में होते हैं, एक एक फूल उठाते हैं, चढ़ाते जाते हैं, चढ़ाते जाते हैं, चढ़ाते जाते हैं। तो जो देवी शक्ति हैं, जो दुर्गा जी हैं, उनके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना करें हम जो मेरा साधक है उसकी एक परीक्षा ले लें। साधक की क्या कर लें, परीक्षा ले लें। तो परीक्षा लेने की वजह से क्या करती हैं, अब राम की परीक्षा लेने के लिए शक्ति चुपके से उनका एक इंदिवर का फूल जो है चुरा लेती हैं। अब इंदिवर का फूल उनका चुरा लेती हैं कि देखिए इनके मन में क्या होता है, क्या किस दशा में राम, क्या सच्चे मन से राम मेरी आराधना में लगे हुए हैं। तो क्या करते हैं, वे उनका एक जो है फूल चुरा लेती हैं। अब राम एक एक फूल करके जो है, राम एक एक फूल करके जो है, देखिए यहाँ पर पंक्ति आई कितना अच्छा, निज पुष्प चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर, 64 दिवस आज्ञा पर हुआ समासित मन, 6ठा दिन बीतता है। प्रति जप से खिच खिच होने वाला महाकर्षण, संचित त्रिकुटी पर ध्यान विद्वल देवी पद पर। मतलब उनका ध्यान एकदम जो है, त्रिकुटी जो है एकदम ध्यान मग्न होते चले जा रहे हैं, ऊपर की दशा पर उनका ध्यान बढ़ता चला जा रहा है। जब के स्वर लगा कांपने थर थर अंबर, 2 दिन स्पंद एक आसन पर रहे राम,
अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर। 8वां दिवस और उनका ध्यान ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा है। कर गया अतिक्रम ब्रह्म हरिशंकर का स्तर। अब उनके जो ज्ञान का स्तर है वो ब्रह्मा विष्णु महेश सबके स्तर को पार कर गया। मतलब उनकी ध्यान की अवस्था इतनी ऊपर चली गई है कि वो तीनों जो देव हैं उनकी ध्यान की वो तीनों से बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर। कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तंभ। मतलब उनके ध्यान ने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लिया है। अब सारे देवता आश्चर्यचकित हैं, स्तब्ध हैं। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार। मतलब उनको उन्होंने 107 इंदिवर के पुष्प जो हैं, कमल के जो फूल उन्होंने अर्पित कर दिए हैं। बचा कौन है? रह गया एक इंदिवर मन देखता पार। अब जब सोचिए आप, जब परीक्षा के एकदम निकट होते हैं, कोई भी परीक्षा आपकी होती है, जब लगता है बस आखिरी पड़ाव है, इसको पार कर जाएंगे, तो थोड़ा उत्साह जगता है। तो राम के अंदर भी थोड़ा सा उत्साह जगा। हो गए कर गया अतिक्रम, यहाँ हो गए दग्ध जीवन के तप के समान। मतलब जीवन का जो तप था, मतलब ये जो मेरी तपस्या थी, अब लगता है इसका अंत होने वाला है। रह गया एक इंदिवर मन देखता पाप। प्राय करने को हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर। दुर्गा क्या होती हैं? रात के दूसरे पहर में छिप करके आती हैं, उनका इंदिवर का एक पुष्प चुरा लेती हैं। क्यों चुरा लेती हैं? हमने बताया कि उनकी परीक्षा के लिए कि राम कितने ध्यानस्थ हैं, कितने उनकी पूजा में कितने स्तर तक लीन हैं, क्या मतलब एक तरह से उनकी परीक्षा लेनी चाह रही थी। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। उनका जो प्रिय इंदिवर 108वां मतलब प्रिय, क्योंकि वो अपने सफलता के एकदम करीब थे। उठा ले गए पूजा का प्रिय इंदिवर। यह अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल। राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कर मतलब हाथ। राम ने जैसे क्या किया, 108वां पुष्प उठाने के लिए, 108वां इंदिवर का कमल उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उनके हाथ कुछ नहीं आया। अब जैसे आपको लगे कि आपको सफलता मिलने वाली है और आप उस पर प्रहार करने वाले हैं और सफलता ना मिले, एकदम पूरी चेतना सिमट करके एकदम शून्य हो जाती है। देखिए, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। अब जो राम का मन एकदम स्थिर हो चुका था, मतलब अस्थाई हो चुका था, शक्ति के पूजा में, प्रार्थना में, उनकी उपासना में एकदम स्थिर हो गया था। अचानक से उनका मन चंचल, चंचल मतलब बेचैन हो गया। अरे ये तो मेरे पूरे 14 साल के वनवास की तपस्या लगता है डगमगा जाएगी। डगमगाने मतलब मैं जिस उद्देश्य से इस पूजा को कर रहा हूँ, ये तो मेरी, अगर मैं 108वां इंदिवर नहीं चढ़ा पाया तो मेरी पूजा असफल मान ली जाएगी, बाधा पड़ गया पूजा में। फिर देखिए, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। अपने जो है नाजुक जो उनके पलक हैं उसको धीरे से खोलते हैं। देखा वहां रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय। अब देखिए वहां पर कोई चीज नहीं रह गई। मतलब जब उनका जब पूरा होने वाला, पूजा पूरा होने वाला है, तो वहां पर कोई फूल नहीं रह गया। अब मतलब उनका पूजन कैसे पूर्ण होगा? आसन छोड़ा असिद्धि भर गए नयन द्वय। अब दोनों उनके नयन जो है असिद्धि के भाव से, मतलब ये पूजा मेरी सिद्ध नहीं होने वाली, असिद्धि के भाव से भर गए। अब अचानक से उनको याद आता है सीता की, अपने प्रेयसी, अपने पत्नी सीता मैया की याद आती है कि मैं सीता को पाने के लिए जंगल जंगल भटक रहा हूँ, इतना समंदर पार करके यहाँ तक आया हूँ। अब जो है युद्ध करने के बाद युद्ध से ही रावण को हरा करके सीता को मैं पा सकता था। अब एक मानवीय संवेदना देखिए, मनुष्य, सामान्य मनुष्य कैसे सोचता है? ऐसे तो होता है सामान्य मनुष्य जो सफलता के एकदम करीब होता है, एकदम तब असफलता हाथ लगे तो कितना बेचैन होता है। तो राम की यहाँ मानवीय संवेदना किस प्रकार उभर करके सामने आई है। देखिए, सीता की याद उनको आती है और सीता के लिए उन्होंने कितने जतन किए, कितने उपाय किए उनको पाने के लिए। धिक जीवन जो पाता आया है विरोध। धिक जीवन जो पाता आया है विरोध। धिक साधन जिसके लिए किया सदा शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। वह एक राम का मन था जो न थका। वह एक राम का मन था जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय। कितनी मार्मिक पंक्तियां कह रहे हैं कि धिक जीवन जो पाता आया सदा विरोध। मतलब मेरे जीवन में कितना विरोधाभास है कि जिस पल मुझे
लंका का राजा, सॉरी, अयोध्या का राजा बनाया जाना था, अगले दिन मुझे क्या हो जाता है, वनवास हो जाता है। मेरी नई नई पत्नी ब्याह करके आती है और मेरे साथ जंगल जंगल भटकती है, और जंगल में रहने के बाद उसको कोई एक रावण हरण कर ले जाता है। मतलब कितना उनके जीवन में विरोध है। जहां जहां पर उन्होंने कुछ प्रयास किया वहां उनको संघर्ष ही झेलना पड़ा। जैसे हम मनुष्य हैं, हमको हर जगह जगह पर संघर्ष झेलना पड़ता है, उसी तरह राम अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जगह जगह पर कितना मुझे विरोध झेलना पड़ा। धिक जीवन जो पाता आया है विरोध, धिक जीवन साधन किया जिसके लिए शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जाए। अब सोचिए उस समय चेतना क्या हो गई। अब चेतना देखिए इनकी, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। अचानक से राम के अंदर क्या होती है, बुद्धि उनकी सजग हो जाती है। तब उनके अंदर एक विचार अचानक से उत्पन्न हो जाता है। मतलब इससे निपटने का, ये जो मेरी साधना, जो मेरी तपस्या है, जो भंग होने के कगार पर, इससे मैं कैसे, उनकी जो पॉजिटिव माइंड है, जो सकारात्मक बुद्धि है, उनको एक इशारा करती है। क्या इशारा करती है, यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन। तो मंद से राम के मन से यह उपाय उठा, यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। उनको अचानक से याद आता है कि बचपन में मुझे मेरी माता राजीव नयन कहा करती थी। राजीव नयन का मतलब, राजीव कमल का पर्यायवाची नयन, कमल जैसे नेत्र वाला, तो राम के पर्यायवाची में हम राजीव नयन भी पढ़ते हैं। तो माता कहती थी मुझको राजीव नयन। अचानक से उनको जैसे याद आया तो उन्होंने क्या सोचा कि बस मेरे पास तो दो कमल अभी शेष हैं, मतलब जो दो मेरे आंख हैं दोनों जो कमल के समान है। मेरी तो माँ कहती थी, माँ कहाँ झूठ बोलती है, माँ की सारी कही बातें सत्य होती हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, पीछे से अपने एक लक लक करता हुआ, महाफलक अभी पंक्ति आएगी, मतलब एक पीछे से बाढ़ निकालते हैं तुड़ी से, और क्या करते हैं, नुकीलेदार उसको अपने आंख के पास ले जाते हैं कि अपना एक आंख निकाल करके शक्ति को अर्पित कर दूंगा, ताकि मेरी जो पूजा है ये सफल हो जाए, मेरी जो साधना है सफल हो जाए। कहती थी मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी यह पुष्चरण। मेरे पास अभी दो नील कमल है, मेरे पास दो कमल अभी शेष है। वो कमल क्या है, मेरी आंखें हैं। पूरा करता हूं देकर मात एक नयन, माता को मैं एक नयन अर्पित कर देता हूं, मेरी तपस्या सफल हो जाएगी, मुझे जानकी मिल जाएगी। कहकर देखा तोड़ीर ब्रह्मसर रहा झलक, उनके धनुष में क्या है, एक जो है तीर झलक रहा था। कहकर देखा तोड़ीर ब्रह्मसर रहा झलक, ले लिया हस्त लकलक करता वह महाफलक। लकलक करता हुआ मतलब एकदम चमकता हुआ, उसको अपने हाथ में ले लिए उन्होंने, हस्त मतलब हाथ। ले अस्त्र थाम कर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बध गया वेदने को दृढ़ दृढ़ निश्चय, कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। जैसे उन्होंने क्या किया, तीर को अपने आंखों में धंसाने की कोशिश की कि अब जो है मैं अपने आंखों को शक्ति को अर्पित कर दूंगा, पूरा ब्रह्मांड कांप गया, डगमगा गया। देखिए, जिस क्षण बध गया वेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। देवी क्या कहती हैं, देवी जो है अब उनकी तपस्या, उनकी परीक्षा में, देवी की परीक्षा में पास हो गए। यहाँ तक तो उनकी परीक्षा ले रहे थे देवी, अब देवी प्रकट होती हैं, कहती हैं क्या, साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धान्य राम में, साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धान्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। ऐसा साधु साधु मतलब सज्जन, सज्जन सज्जनों में संजन हे राम, ऐसा कहते हुए क्या क्या कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्कर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दस विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व को श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती बाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रणरंग राग, मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ऐसा कहते हुए शक्ति हुई राम के वदन में लीन। शक्ति आती हैं, शक्ति मतलब वो सारे देवता उनके अगल बगल हैं,
उन्होंने चर्चा किया दक्षिण में गणेश कार्तिकेय बड़, अगल बगल उनके लक्ष्मी सरस्वती कैसे कौन कौन है, शक्ति की सभी जिनके साथ सभी देवताएं होते हैं, उन्होंने इनका वर्णन किया है। और शक्ति उनकी परीक्षा जो ले रही होती हैं उस पर उनको आशीर्वाद देते हुए कहती हैं होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। तब पुरुषों में सबसे उत्तम है आपकी सदा जय होगी, ऐसा कहते हुए महाशक्ति हुई राम के बदन में लीन। और राम के बदन में शक्ति समा जाती हैं और वही 9 दिन की पूजा की सफलता के बाद, आराधना की सिद्धि के बाद राम 10वें दिन जब युद्ध करने जाते हैं तो वहाँ रावण का वध करते हैं। इसीलिए दोस्तों 10वें दिन हम दशहरा मनाते हैं और दशहरा के दिवस पर रावण का पुतला फूंकते हैं, रावण के वध की जगह जगह पर झांकियां प्रस्तुत करते हैं और अधर्म पर धर्म की विजय को बताते हैं, असत्य पर सत्य की विजय को बताते हैं, अन्याय पर न्याय की विजय को बताते हैं। तो इस तरह जो है हमने ये जाना आज कि 9 दिनों तक लगातार शक्ति की आराधना करने के बाद 10वें दिन रावण दहन या रावण को जलाया क्यों जाता है। तो दशहरा का पर्व आप सभी के लिए मंगलकारी हो और अपने अपने अंदर के राक्षसीय प्रवृत्ति जो होती है, तामसिक प्रवृत्ति, हम उसका विनाश करके अपने सन्मार्ग के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ें। माँ शक्ति की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।